कंस्ट्रक्टर बता दिए थे, नहीं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया था, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया था, कॉपी बच रहा सर, कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है तो मैंने बोला था कि कॉपी कंस्ट्रक्टर का काम क्या है, एक ऑब्जेक्ट के वैल्यू को दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करने के लिए हम लोग किसका कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, राइट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग उस प्रोग्राम को निकाल लेते हैं, जो प्रोग्राम पे हम जिस प्रोग्राम पे हम लोग काम कर रहे थे। ठीक है, कौन सा प्रोग्राम था बता सकते हैं आप लोग? एम्प्लॉय के नाम से सेव किए थे सर। अच्छा, पता चल जाएगा यहाँ पे, फाइल एम्प्लॉय BSEIT ये था प्रोग्राम। तो यहाँ पे हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनपुट ले रहे थे। ठीक है, और पैरामीटराइज हाँ बोलिए। सर कल इसका स्नैप नहीं लिया था सर। अच्छा, एक बार फाइनल ले लीजिएगा, एक और बनाने दीजिए, इसी में मैं पूरा बना रहा बना हूँ लिया। ना। तो ये आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से हम लोग रन टाइम इनपुट ले रहे थे। और ये है आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से आप इनपुट ले रहे थे। अब मैं एक और कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ, कॉपी कंस्ट्रक्टर। मैंने बोला था कि कॉपी कंस्ट्रक्टर का एक ही पर्पस होता है, एक ऑब्जेक्ट के वैल्यू को दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करना। तो मैंने यहाँ पर बनाया एम्प्लॉय, और मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे पास करते हैं क्लास का ऑब्जेक्ट। तो क्लास नेम आपका एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय। ऑब्जेक्ट नेम मैंने ई दे दिया, और यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मैंने लिख दिया ये है आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर। और यहाँ जब आप जानते हो कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जब एग्जीक्यूट करता है तो उस पैरामीटर का वैल्यू हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते समय ही सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से ये भी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ही है, लेकिन यहाँ पे पैरामीटर के रूप में क्लास का ऑब्जेक्ट पास किया गया है। किसका ऑब्जेक्ट पास किया गया है? क्लास का ऑब्जेक्ट, राइट। क्लास का ऑब्जेक्ट। तो जब ये कॉपी कंस्ट्रक्टर जब हमारा एग्जीक्यूट करेगा तो पैरामीटर में तुम जिस तरह का पैरामीटर रहेगा उसी तरह का ना वैल्यू सप्लाई करोगे। अगर इंटीजर टाइप का पैरामीटर होगा तो इंटीजर टाइप का वैल्यू सप्लाई करोगे, फ्लोट टाइप का होगा तो फ्लोट टाइप का करोगे। ठीक है, तो अगर यहाँ क्लास टाइप का है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट पास करोगे, और जो ऑब्जेक्ट पास करोगे उसी ऑब्जेक्ट का वैल्यू ऑब्जेक्ट में कॉपी होगा। जो ऑब्जेक्ट यहाँ पास करोगे उसी ऑब्जेक्ट का वैल्यू दूसरे ऑब्जेक्ट में क्या होगा? कॉपी होगा। तो देखो मैं कॉपी कर रहा हूँ इसका वैल्यू। तो मैं मेंबर वेरिएबल आपका empid है, तो यहाँ पर देखो कैसे हम लोग लिख रहे हैं, empid इक्वल टू e डॉट empid, राइट। ई के द्वारा एक्सेस करेंगे, यानी जब इसका बॉडी एग्जीक्यूट करेगा तो जो तुम ऑब्जेक्ट यहाँ पास करोगे कॉल करते समय उस ऑब्जेक्ट का एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट में कॉपी हो जाएगा। फिर चलो, स्ट्रिंग को तो डायरेक्ट कॉपी नहीं कर सकते हो, तो यहाँ लिखना होगा strcpy, और कॉपी करना है मुझे इनेम में, इनेम कॉमा ई डॉट इनेम। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के वैल्यू को मुझे कॉपी करना है। ठीक है, फिर मैं उसी तरह से लिख दिया strcpy। पहले लाइन सेमीकोलन छूट गया सर। ठीक है, दे देता हूं, और फिर यहाँ पे आपको पोस्ट कॉमा ई डॉट पोस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे आप सेमीकोलन, अब यहाँ पे आ जाओ, सैलरी है, ये तो न्यूमेरिकल टाइप का है, सैलरी इक्वल टू
ई डॉट सैलरी, राइट। सर यहाँ पर दिस कीवर्ड नहीं यूज किए सर। दिस कीवर्ड कैसे अलग अलग, यहाँ पर नाम तो देखो, यहाँ तो एक ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है ना, ई डॉट यस ऐसे सर। रहता तब ना, इनेम कोमा इनेम। यहाँ तो अब ऑलरेडी ये डिफरेंशिएट कर रहा है कि ये जो फर्स्ट जो सेकेंड जो वैल्यू है वो इस ऑब्जेक्ट का वैल्यू है, तो ई के द्वारा ई डॉट इनेम, तो इसमें दिस कीवर्ड तो यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी ये पता चल रहा है कि जो तुम मेंबर वेरिएबल में वैल्यू डाल रहे हो वो किसका वैल्यू तुम कॉपी कर रहे हो, अदर ऑब्जेक्ट का। अदर जो यहाँ ऑब्जेक्ट। जो यहाँ तुम पास करोगे अदर ऑब्जेक्ट का वैल्यू ऑलरेडी सप्लाई हो रहा है। तो अब देखो मैं इसको, तुम दो ऑब्जेक्ट बनाया था E1 और E2, अब हम चाहते हैं कि E1 का जो वैल्यू है रन टाइम जो इनपुट ले रहे थे, यहाँ पर E1 जब ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट कर रहा है ना, यस सर। और E2 जब बना रहे हो तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट कर रहा है। तो हम चाहते हैं कि E1 का रिजल्ट दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी हो। तो देखो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, कॉपी कंस्ट्रक्टर में बना रहा हूँ, कॉपी कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ, एम्प्लॉय और यहाँ पे मैंने दे दिया E3। मैं चाहता हूं यहाँ पे कि E3 में किसका वैल्यू कॉपी हो, E1 का। तो देखो तो इवन ये जो सर। तुम्हारा कंस्ट्रक्टर है इसमें क्लास का ऑब्जेक्ट पास किए हो, तो इसको जब कॉल करेंगे तो ऑब्जेक्ट ही ना पास करोगे। तो यहाँ मैंने क्या पास कर दिया, किसके ऑब्जेक्ट के वैल्यू को कॉपी करना है, E1। अब देखो यहाँ पर E1 का वैल्यू किस में कॉपी होगा, E3 में। E3 में चाहिए। अब E1 के द्वारा शो फंक्शन को कॉल करो और E3 के द्वारा शो फंक्शन को कॉल करो, सेम आएगा आउटपुट। और यहाँ पर मैं लिख दिया एग्जीक्यूट, कॉपी। एग्जीक्यूट्स कॉपी कॉपी कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर। ठीक है। अब कोई तुमसे कहा कि E2 के भी वैल्यू को कॉपी करना है अदर ऑब्जेक्ट में, तो फिर यहाँ बना लो एम्प्लॉय, ठीक है, E4 ऑब्जेक्ट बनाए। इस बार कौन सा पैरामीटर पास करोगे, E2 को ना कॉपी करना है तुमको, टू। तो E2 सप्लाई कर यस दो। सर। तो E2 जब इसका बॉडी एग्जीक्यूट करेगा तो पैरामीटर में तुम क्या सप्लाई किए हो, E2, तो इसका बॉडी एग्जीक्यूट करेगा तो E2 का एम्प्लॉय आईडी, E2 का एम्प्लॉय नेम, E2 का पोस्ट, E2 का सैलरी किस में कॉपी हो जाएगा, E4 में। E4 में। अब तुम E1 के द्वारा शो को कॉल करो, E2 के द्वारा भी शो को कॉल कर लो, और E3 के द्वारा भी शो फंक्शन को कॉल कर लो। फिर तुम E4 के द्वारा भी शो फंक्शन को कॉल कर लो, राइट। बताओ E1 का रिजल्ट किस में कॉपी किया गया है, E3 में। तो E1 और E3 का E3 में सेम सर। रिजल्ट आएगा। और E2 के रिजल्ट को यस किस में सर। कॉपी किया गया है, E4 में। तो E2 का E4 जो में। रिजल्ट रहेगा E4 सेम आएगा। अब तुम इसको रन करा लो, यही है तुम्हारा कॉपी कंस्ट्रक्टर। मैंने सेव किया, E2 में देखो ऑलरेडी विकास का यहाँ रिकॉर्ड है। अब रन टाइम जो भी रिकॉर्ड मैं इनपुट करूं, ठीक है, यहाँ पे एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन। अच्छा, मैंने बोला था कि ऑब्जेक्ट में यहाँ रेफरेंस ऑब्जेक्ट पास करने के लिए याद रखना एड्रेस ऑफ ऑपरेटर छूटा हुआ है, बोला था ना मैंने। और पीडीएफ में भी था ना यस जो मैंने सर। समझाया था, ये चीज छूटा यस हुआ था। एड्रेस। हाँ, रेफरेंस ऑब्जेक्ट पास करते हैं, ठीक है, इट इज रेफरेंस ऑब्जेक्ट। अब तुम रन कराओ एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन, ठीक है। सबसे पहले डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट किया, इंटर एम्प्लॉय आईडी नेम पोस्ट एंड सैलरी। मैंने यहाँ पे इंटर किया एम्प्लॉय आईडी 1000, नेम में मैंने दे दिया मुकेश, मैंने यहाँ पर दे दिया पोस्ट मैनेजर,
मैंने यहाँ पर दे दिया 60,000। देख लो रिकॉर्ड, फर्स्ट रिकॉर्ड E1 का है, राइट। सेकेंड रिकॉर्ड E2 विकास वाला रिकॉर्ड है। थर्ड वाला जो प्रिंट किया है मुकेश, वो फर्स्ट E1 का जो रिकॉर्ड है वो थर्ड में आया है। और फोर्थ वाला क्या है, ये सेकेंड वाला रिकॉर्ड E2 का। विकास वाला। यही है कॉपी कंस्ट्रक्टर, यही है कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, चलो अब इसका यस सर। आप स्क्रीनशॉट ले लो स्टार्टिंग से। जो स्क्रीनशॉट नहीं लिए थे फिर से ले लीजिए। ये प्रोग्राम हुआ कंप्लीट। एक ऐसा ये प्रोग्राम है जिसमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी है, पैरामीटराइज भी है और कॉपी कंस्ट्रक्टर भी है। स्क्रॉल करें। रेस्टोरेंट दी। यस सर। हाँ, हो गया सर। बस यही है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर कंस्ट्रक्टर यूज करके एक और प्रोग्राम में बना देता हूँ। ठीक है, तुम ऑलरेडी जानते हो LCM और SCF का कॉन्सेप्ट। हम चाहते हैं कि कंस्ट्रक्टर के थ्रू 3 नंबर इनपुट करें। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनपुट करे या पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनपुट करे, और उसका SCF और LCM फाइंड आउट होना चाहिए। ठीक है, तो एक तुम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनपुट करो और एक तुम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनपुट करो, और उसका SCF भी निकलना चाहिए और LCM भी फाइंड आउट होना चाहिए, राइट। आइए, फाइल न्यू, प्रोग्राम हमारा यहाँ पे है, राइट ए प्रोग्राम इन C++ to create a class as named SCF underscore LCM, right, to input 3 numbers, using constructor after that find SCF and LCM। चलिए अब मैं इस प्रोग्राम को बनाता हूं। हैश इंक्लूड IOStream, ठीक है, क्लास का नाम मैंने बोला था SCF अंडरस्कोर LCM, स्टार्टिंग करली ब्रेस, इंट A, B, C और एक SCF और एक LCM वेरिएबल ले लो। ठीक है, पब्लिक इनपुट लिया जाए। सबसे पहले डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू मैंने इनपुट लेने के लिए बोला है सबसे पहले। तो कंस्ट्रक्टर किस नाम से डिफाइन होता है? क्लास नेम से। और ये तुम्हारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर पास नहीं होता है। इंटर
3 numbers. यूजिंग नेम स्पेस छूट गया सर ऊपर में, यूजिंग नेम स्पेस छूट गया। अच्छा लिख देते हैं A B C using namespace std std. पैरामीटर के थ्रू भी इनपुट लिया जाए। तुम तो जानते हो कि फॉर्मल पैरामीटर को इस कंस्ट्रक्टर के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं, तो इस ABC के वैल्यू को किस में असाइन करना होगा? मेंबर वेरिएबल में। क्या लिखे कोई भी बताइए, कैसे असाइन करें? ए के वैल्यू को कॉपी करना होगा इस ए में। क्या लिखें? सर दिस कीवर्ड सर, इस एरो ए ए इक्वल इक्वल टू ए। सेमीकोलन। इस आ रहा है ना समझ में? यस सर, मैंने सेम टाइप का सर यूजर। मैंने बोला था ना कि ये मेंबर वेरिएबल और फॉर्मल पैरामीटर का नाम सेम है, तो दिस पॉइंटर यूज करोगे। अगर रहेगा तो strcpy, स्ट्रिंग टाइप रहेगा तो। हाँ स्ट्रिंग टाइप का रहेगा तो strcpy यूज करेंगे। चलो ये हो गया, दोनों कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनपुट हो गया। एक बार याद करो, नॉर्मल प्रोग्राम में SCF बताए थे ना तुम लोग को कि नहीं बताए? नहीं सर, तुम नहीं लोग को बताएंगे। हम लोग नहीं बताएं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दो, लॉजिक इसका ये हम निकाल रहे हैं। अगर मैंने यहाँ पे 3 नंबर लिया, ध्यान देना, A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, और तुमको इसका SCF निकालना है। और एक निकालना है तुमको LCM। SCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर मैंने यहाँ पे 10 लिया, यहाँ पे 20 लिया और यहाँ पे 30 लिया, बताओ तो क्या होगा SCF? 10, 20, 30 का SCF क्या होगा? 10 होगा। वेरी गुड। इसमें 2 सिचुएशन होता है। लॉजिक देखो हम क्या लगा रहे हैं। सबसे पहले क्या करो कि 3 नंबर में स्मॉलेस्ट निकाल लो। 3 नंबर में जो स्मॉलेस्ट होगा वो किसी सिचुएशन में SCF हो सकता है। 3 नंबर में जो तुम इनपुट लिए हो उसमें तीनों में स्मॉलेस्ट निकाल लो, वो किसी सिचुएशन में SCF हो सकता है, राइट? तो 10, 20, 30 में स्मॉलेस्ट कौन सा है? 10। और 10 तभी SCF होगा जब इस 10 से ये तीनों नंबर डिवाइड हो जाएगा। 10 तभी SCF हो जाएगा, SCF होगा जब इस 10 से तीनों नंबर डिवाइड हो जाएगा। तो 10 से तीनों नंबर डिवाइड हो जाएगा ना? क्या 10 से ऐसा कोई हाईएस्ट ऑड नंबर मिलेगा जो ये तीनों को डिवाइड कर दे? नहीं सर। ठीक है, एक सिचुएशन तो ये हुआ कि तीनों में जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो SCF हो सकता है। एक सिचुएशन मैं यहाँ पर अब बता रहा हूँ। यहाँ 10 मिला और यहाँ पर तुम्हारा 8 मिला और यहाँ पे तुम्हारा 4 है। क्या होगा इसका SCF 10, 8, 4 का? जल्दी बताओ, इतना टाइम लगना चाहिए, बोलो। हाँ बोलिए। अरे 2 होगा और क्या? 2 ही एक ऐसा हाईएस्ट नंबर होगा जो 2 से तीनों डिवाइड होगा। 2 से तीनों डिवाइड होगा।
तो इसका लॉजिक क्या होगा? मैंने क्या बोला था कि तीनों में सबसे पहले तुम स्मॉलेस्ट निकालोगे, तो तीनों में स्मॉलेस्ट निकालोगे तो क्या मिला? 4 मिला। क्या ये 4 तीनों नंबर को डिवाइड कर रहा है? अगर 4 ये नो तीनों सर। नंबर को डिवाइड कर देता तो 4 ही एचसीएफ हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। 4 से 10 डिवाइड होगा क्या? नहीं सर। नो सर। तो 4 को क्या No. करोगे? जो तुम स्मॉलेस्ट निकाले हो उसको 1 से डिक्रीज करोगे, तो 1 से डिक्रीज करोगे तो 4 के बाद क्या होगा? 3। क्या 3 से तीनों डिवाइड होगा? नहीं। फिर नहीं सर, कब तक डिक्रीज कराते जाओगे? जब तक जब ये तक तीनों जब तक डिवाइड ना अपना हो जाए। जाए। अब 3 के बाद फिर क्या होगा? 2। 2 से तीनों को डिवाइड करो, डिवाइड हो गया ना? 2 से तीनों डिवाइड हो गया ना? यस सर। तो 2 क्या हो गया? एचसीएफ हो गया। यही मैं लॉजिक लगा रहा हूँ, 3 लाइन में ये बन जाएगा। देखो, अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा हूँ, उस फंक्शन का नाम है void find HCF। स्टार्टिंग कर्ली ब्रेस, एंडिंग कर्ली ब्रेस, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या बोला कि तीनों में स्मॉलेस्ट निकाल लो। देखो यहाँ है HCF, HCF वेरिएबल है। HCF इक्वल टू टर्नरी ऑपरेटर यूज करना जानते हो, A लेस देन B, लॉजिकल एंड A लेस देन C, राइट। ये कब स्मॉलेस्ट होगा? जब B से भी छोटा होगा और C से भी छोटा होगा। अगर एक कंडीशन ट्रू हुआ तो A इज द स्मॉलेस्ट, अदरवाइज नेक्स्ट कंफ्यूजन किस में रहेगा? B और बी में, C में। में। अगर एक कंडीशन ट्रू हुआ तो B इज द स्मॉलेस्ट, अदरवाइज C इज द स्मॉलेस्ट, राइट। HCF निकल गया, ठीक है। वैल्यू कब डिक्रीज करेगा? वैल्यू कब डिक्रीज करेगा, कब घटेगा? जब जो तुम स्मॉलेस्ट नंबर निकाले हो उस स्मॉलेस्ट नंबर से तीनों में अगर कोई भी एक डिवाइड नहीं हुआ, तीनों में जब कोई भी डिवाइड नहीं हुआ, ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाएगा? HCF एक घट जाएगा। घटेगा। तो चलो डिवाइड करने वाला प्रोसेस लिख रहा हूं, व्हाइल। किसको डिवाइड करना है? किसको जो सबसे डिवाइड छोटा करना नंबर है? है। हाँ, तो HCF जो निकाले हो, जो स्मॉलेस्ट निकाले हो, उससे ए बी सी को डिवाइड करना है। तो चलो डिवाइड करो। A मोड HCF नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, लॉजिकल। और फिर यहाँ B मोड HCF नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। फिर यहाँ पे लॉजिकल। और और ऑपरेशन। फिर मैंने यहाँ पर लिखा C मोड HCF नॉट इक्वल टू 0। 3 कंडीशन लॉजिकल और के द्वारा कंबाइन किया गया है। 3 कंडीशन लॉजिकल एंड के द्वारा क्या किया गया है? कंबाइन किया गया है, कंबाइन। ठीक है। तो अब यहाँ पे तीनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो गया, तीनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो गया तो व्हाइल का बॉडी एग्जीक्यूट करेगा और HCF 1 से घटेगा, HCF माइनस माइनस घटेगा, ठीक है। और जब तीनों कंडीशन फॉल्स है, और तीनों कंडीशन तभी फॉल्स होगा जब HCF से तीनों नंबर डिवाइड हो जाएगा। जैसे देखो तो 10 20 30, तो 10 20 30 में HCF में क्या आएगा? तीनों में कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है? 10 है। अब अगर 10 से ये तीनों डिवाइड हो गया तो क्या व्हाइल का बॉडी एग्जीक्यूट करना चाहिए? नो सर। नो नहीं, सर। नहीं। तो देख लो तुम, ये मोड HCF का वैल्यू क्या है? 10 है तुम्हारा, और ए का वैल्यू 10 है, तो 10 मोड 10 से 10 डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया, और यहाँ नॉट इक्वल टू का साइन है, तो कंडीशन तो फॉल्स हो गया। नॉट इक्वल टू का ना साइन है, ए मोड HCF 10 मोड HCF
तो 0 आ गया, 0 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स। 0 0 आपस में तो इक्वल है और साइन है नॉट इक्वल का, तो कंडीशन फॉल्स हो गया फर्स्ट कंडीशन। हो सकता है कि दूसरा कंडीशन ट्रू हो जाए। बी का वैल्यू क्या है 20, ये भी 10 से डिवाइड हो गया, ये भी कंडीशन फॉल्स है और ये भी कंडीशन फॉल्स है। जब तीनों कंडीशन फॉल्स है तो क्या व्हाइल का बॉडी एग्जीक्यूट करेगा? करेगा सर। यस सर। करेगा। तीनों कंडीशन ना फॉल्स है जी, कोई एक कंडीशन ट्रू नो सर, रहता तभी कोई ना एक बॉडी एग्जीक्यूट कोई करता, एक करेगा। यस नहीं सर, करेगा। कोई एक यस तो सर। वही एस सी नहीं एफ करेगा 10 तुम्हारा प्रिंट कर जाएगा, यहाँ पर मैंने प्रिंट करा दिया, सी आउट एस सी एफ इक्वल टू एस सी एफ इक्वल टू, और मैंने यहाँ पे एस सी एफ को क्या कर दिया, प्रिंट करा दिया इंडेल। पहले इसको एक को चेक कर लो तुम्हारा आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं। 10 8, इसको भी ट्राई रन करो। 10 8 4 के केस में तीनों में स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 10 8 4 में तीनों में फोर स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 4 है। यस सर। फोर तो 4 आया इसमें। अब 4 से चेक करो क्या ये तीनों डिवाइड होगा? 10 मोड 4 नो क्या क्या 4 से 10 डिवाइड होगा? नो नहीं सर। होगा। रिमाइंडर मिलेगा 2, 2 नॉट इक्वल टू 0। यस, 2 0 के बराबर नहीं है, हाँ, कंडीशन ट्रू हो गया। लॉजिकल और में कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाता है तो उसका बॉडी एग्जीक्यूट करेगा, तो एससीएफ घटेगा। एससीएफ घटकर क्या हो जाएगा 4 के बाद? 3। थ्री फिर भी- चेक करेगा क्या फिर 3 से डिवाइड होगा? नो 3 से नहीं। डिवाइड होगा नहीं। नो सर, एक और फिर डिक्रीज हो घटेगा, जाएगा। फिर 2 से तीनों डिवाइड हो जाएगा ना। यस यस सर। सर। तो तीनों कंडीशन क्या हो गया फॉल्स। एससीएफ क्या प्रिंट कर जाएगा? False. ट्रू प्रिंट कर जाएगा। आई बात समझ में? यस सर। यहाँ पे यस इंडल सर। में एल छुटा हुआ है सर। चल इंडेल छूटा। में एल छूटा हुआ है, राइट। अब आ जाओ, अब मैं इसका प्रिंटिंग का काम कर रहा हूँ। इसी तरह से मैं एलसीएम बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, अब आ जाओ इंट मेन, स्टार्टिंग कर्ली ब्रेस एंडिंग कर्ली ब्रेस, राइट। सबसे पहले तुम जानते हो कंस्ट्रक्टर कब एग्जीक्यूट करता है? जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं, राइट। यस सर। अंडरस्कोर एलसीएम, एक ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे obj1 बना लिया। कौन सा कंस्ट्रक्टर यहाँ पर एग्जीक्यूट करेगा जी? डिफॉल्ट। डिफॉल्ट। अब तो कमेंट में लिखने का जरूरत नहीं है, अब तो समझ रहे हो ऑलरेडी। फिर यस दूसरा सर। ऑब्जेक्ट SCF अंडरस्कोर LCM obj2, यहाँ पे वैल्यू सप्लाई कर दो, जो ड्राई रन किए हैं वही सप्लाई करो। 10 20 30 हम रन टाइम इनपुट करेंगे जब तुम्हारा फर्स्ट कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट करेगा, और यहाँ सप्लाई कर दो दूसरा वैल्यू 10 8 4। क्या लिखे यहाँ? 10 कॉमा 8 कॉमा 4, राइट। अब तुम यस सर। कॉल करो obj1 के द्वारा, कॉल कर लो फाइंड SCF को, कॉल कर लिए। obj2 के द्वारा किसको कॉल कर लोगे? फाइंड SCF को। तुम ही बताओ फर्स्ट वाला में मैं क्या आउटपुट लिखूं? फर्स्ट वाला में मैंने बोला है कि 10 20 30 मैं इनपुट करूंगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 10, और सेकेंड वाला पैरामीटर obj2 पैरामीटराइज है, इसका क्या आउटपुट आएगा? 2 आएगा। 2 सर। तो अब मैं इस True. प्रोग्राम को रन करा रहा हूं। तो इसका नाम मैंने दे दिया SCF। एक मिनट, कंट्रोल SCF अंडरस्कोर LCM, राइट, .cpp। रन कराया जाए, एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन। इंटर 3 नंबर्स 10 20 30। 30। देखो तो आउटपुट SCF फर्स्ट वाला SCF क्या आया 10, और यहाँ SCF क्या आया 2। 2 आया। आ गया सही। फिर रन कराता हूँ, यस सर। फिर मैं रन कराता हूँ, ठीक है। इस बार बताना क्या आउटपुट आएगा। 12
1624 क्या आउटपुट आएगा फर्स्ट का? 12 16 24 12 सर। 12 आएगा क्या? 12 से तीनों डिवाइड हो जाएगा? 4 आएगा सर। 4 होगा सर। 4 आएगा। वेरी गुड, देखो 4 आ गया। आ गया ना सही? 24 है। यस सर। चलो तो एलसीएम, ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि अटेंडेंस में मुझे बनाना है। स्क्रॉल कीजिए सर। स्क्रीनशॉट ये हो गया। यस सर। यस सर। अब आइए। हो गया सर। ठीक है, चलिए। यस सर।